नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईबी में यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, आईबी कहने का मतलब है दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो वैकेंसी आया है उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा, जो कि अगर देखेंगे तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। और ये जो आता है दोस्तों, ये वैकेंसी आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अधीन ये आता है। ठीक है, पोस्ट कौन सा है? ACIO यानी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2, जो कि अगर देखेंगे तो 4200 ग्रेड पे का जॉब है दोस्तों। ठीक है, ये हर साल आता है और इसका एग्जाम जो होता है दोस्तों कंडक्ट करता है वो खुद अगर देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ही इस एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है, न कि SSC या कोई और ऑर्गेनाइजेशन और बोर्ड के द्वारा। ये परीक्षा खुद MHA ही कंडक्ट करता है। ठीक है, इसमें टोटल वैकेंसीज की बात करें दोस्तों तो टोटल वैकेंसीज जो है दोस्तों वो देख सकते हैं 995 पदों की वैकेंसीज है, यानी 5 कम 1000 पदों की इसमें वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं कि जनरल में 377 पदों की वैकेंसीज है, वहीं पे EWS में देखेंगे तो 129 पदों की वैकेंसीज है, OBC में अगर देखेंगे तो 222 है, SC में 134 है और ST में देखेंगे तो 133, यानी टोटल 995 पद आपका वैकेंट है, जो कि रेगुलर वैकेंसीज है दोस्तों। ठीक है, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 आईबी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें वैकेंसीज है। तो इसके लिए जो योग्यता मांगा गया है दोस्तों देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन जो है दोस्तों वो है सिंपल सा मांगा गया है कि भारतीय नागरिक, कोई भी भारतीय नागरिक, और साथ ही अगर देखेंगे तो यह है कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर आप किसी भी भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, यूनिवर्सिटीज से अगर आप बैचलर की डिग्री है यानी ग्रेजुएशन की डिग्री, ठीक है, चाहे आप आर्ट्स से पास हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, बीटेक हो, BCA हो, कोई भी हो, बट वो ग्रेजुएशन की अगर डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ ही परसेंटेज कोई इश्यूज नहीं है, यानी आपका कितने भी परसेंटेज है ग्रेजुएशन में आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये रहा क्वालिफिकेशन। अब आते हैं इसमें एज लिमिट, कौन कौन से लोग और किस उम्र के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एज कट ऑफ डेट रखा गया है दोस्तों, जो कि है 15/12/2023, यानी ये है एक एज कट ऑफ डेट, यानी इस डेट तक आपका जो उम्र है दोस्तों न्यूनतम, देखिए कम से कम 18 वर्ष, ठीक है, और मैक्सिमम 27 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपका उम्र 18 से 27 वर्ष के बीच है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। 18 से अगर एक दिन भी कम है तो नहीं भर पाएंगे, और 27 से एक दिन अधिक भी हो जा रहा है तो भी आप इस फॉर्म से रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम फी की बात करें, परीक्षा शुल्क, तो दोस्तों कैटेगरी वाइज परीक्षा शुल्क रखा गया है, देख सकते हैं जनरल, OBC और EWS में 450 रुपये आपको परीक्षा शुल्क लगेगा, SC ST के लिए 100 रुपया रखेगा, और महिला अभ्यर्थी किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे वो जनरल से आते हो, OBC से आते हो, EWS से आते हो, SC ST किसी भी से, तो यहाँ पे आपको महिलाओं के लिए भी जो रखा गया है वो 100 रुपया ही रखा गया है। ऑनलाइन आवेदन कब से शुरुआत होगा? 25 नवंबर से। देखिए इसका नोटिफिकेशंस भी अगर देखेंगे तो 25 तारीख को ही डाउनलोड आप कर पाएंगे। 25 नवंबर 2023 से ये चलेगा कब तक? 15 दिसंबर 2023, यानी कुछ लिमिटेड समय, सिर्फ 20 डेज ही मान के चलिए कि 20 दिन ही आपका फॉर्म भराया जाएगा दोस्तों। और इसका परीक्षा भी जल्द लिया जाएगा, जो कि अगर देखेंगे तो जनवरी या फरवरी में इसका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। अब आते हैं इसका परीक्षा कैसे होगा, वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। देखिए जॉब जो है दोस्तों वो है 4200 ग्रेड पे का जॉब है। ठीक है, यानी अगर देखेंगे तो अच्छा खासा इसमें आपको सैलरी मिलेगा दोस्तों। ठीक है, इसका एग्जाम नॉर्मली जो होता है दोस्तों, ऐसे इसका कोई अगर देखेंगे तो मार्केट में कुछ ही गाइड मिला है, क्योंकि कुछ वर्षों से एग्जाम हो रहा है रेगुलर बेसिस पे, तो उस बेसिस पे आपको परीक्षा का अगर देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गाइड मिल जाएगा। ठीक है, इसका जो एग्जाम होता है दोस्तों बेसिकली जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें क्या होता है कि 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप से। ठीक है, जिसमें से अगर देखेंगे तो आपका जीके जीएस सब रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश रहेगा। ठीक है, तो इन्हीं सेगमेंट से बेसिकली आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चंस में जो मार्क मिलेगा दोस्तों वो एक एक नंबर का ही होता है, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होता है, और इसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव होता है जो कि 50 मार्क्स का होता है।
ठीक है। इसमें आपसे क्या करवाया जाता है, इसमें दोस्तों बेसिकली आपसे कुछ लिखवाया जाएगा, बेसिकली एक ऐसे लिखवाया जाता है, ठीक है। ऐसे लिखवाया जाएगा जो कि आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। वो ऐसे आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। हालांकि अगर बात करें दोस्तों तो इसका जैसे ही 25 को नोटिफिकेशन से इसका आ जाएगा तो नोटिफिकेशन में डिटेल्स में सारा चीज़ दिया हुआ रहेगा। मैं नोटिफिकेशंस को जैसे ही आएगा दोस्तों मैं एक अलग से सिर्फ इसके एग्जाम पैटर्न पे एक वीडियो अलग से मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँगा। तो ये रहा अपडेट दोस्तों। जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं अभी से तैयार रहिए दोस्तों, अच्छी वैकेंसीज है और ये विद इन 6 मंथ के अंदर एक तरह से ये भी वैकेंसी आपका क्लियर हो जाता है। वैकेंसीज भी अच्छा है, अब तक अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आया है दोस्तों। आईबी में एसीआईओ में अगर देखेंगे तो वैकेंसीज सबसे ज्यादा इस बार है दोस्तों, पिछला बार की तुलना में भी 995 पदों की वैकेंसीज है, जो कि अगर एक बड़ी वैकेंसीज है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा आईबी में जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड जानकारी दी। इस प्रकार के और भी जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स आते हैं, अगर उन जॉब से आप अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।